हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है इस वाली वूल के साथ, देखिए ये 3 प्लाई की वूल है, इसके साथ मैं आपको एक सॉक्स बना करके दिखाऊंगी जो बहुत ही सुंदर और आसानी से बनने वाली सॉक्स है। इसमें सबसे पहले मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 46 फंदे देखिए डालने हैं इस तरह से। एक फंदा ये हो गया, इसको साथ मिला के हमने 46 फंदे डालने हैं। 46 फंदे जो है हम कास्ट ऑन करेंगे सिलाई के ऊपर। उसके बाद हम 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आप अपनी इच्छा से अनुसार बना सकते हैं, जितना आप जो है चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, मतलब कि उतना आप बड़ा बॉर्डर बना सकते हैं जितनी आप उस बॉर्डर की चौड़ाई चाहते हैं। तो इस तरह करने के बाद हमने 46 फंदे जो हैं अपनी सिलाई पे कास्ट ऑन करने हैं। उसके बाद जो है बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। 46 फंदे पहले मैं बना लेती हूँ इसके ऊपर। देखिए 46 फंदे मेरे पास हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। 23 दूना 46। अब इसमें फर्स्ट रो जो है वो पूरे उल्टे उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट करते हैं पहले तो। अब देखिए हमने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है, तो 2 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे, फिर इस तरह से सीधे, फिर 2 उल्टे। मतलब कि जितना हमें बॉर्डर चाहिए होगा उतना हम जो है इस बॉर्डर को बना लेंगे। दोनों तरफ से 2 सीधे 2 उल्टे, जो इस साइड से सीधे होंगे दूसरी साइड से उल्टे होंगे, और जो इस साइड से उल्टे हैं दूसरी साइड से सीधे होंगे। तो इस तरह से हमने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना के पहले कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये इतना बॉर्डर बनाया है, 1.5-2 इंच के करीब मैंने इसे बना लिया। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको आगे। इसके आगे जो है हमने फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन जो बीच वाले 10 फंदे हैं उनको ही हमने यहाँ से बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले यहाँ तक जो है 18 फंदे मैं बुन लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 18 फंदों को हम इस तरह से, अभी हमने बॉर्डर नहीं बनाना है, उल्टा उल्टा बनाऊंगी मैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 18 फंदे मैंने बना लिए। अब हमने इसको जो है इसमें जाली बनानी है और फंदों को बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं, धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे, इनको सीधा बुनेंगे ऐसे। 2 फंदों को सीधा बुन लिया। फिर हमने यहाँ पे जाली बनानी है, तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे, क्योंकि 2 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आ रहे हैं। तो 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर लास्ट में 2 उल्टे। देखिए फिर यहाँ पे धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इन 2 के आसपास जाली बनाएंगे। देखिए 1 2, फिर यहाँ पे जाली बनानी है तो उल्टे फंदे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने दूसरी साइड से 18 फंदों को उल्टा बुना है। तो यहाँ भी 18 फंदे आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दूसरी साइड से हमने फिर देखिए इन 18 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
अब जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और ये जो बीच वाले दो फंदे हैं ये दूसरी साइड से उल्टे हैं तो यहाँ पे सीधे हैं तो यहाँ पे उल्टे आएंगे। अब ये जो दो फंदे हैं इनको सीधा, दो उल्टे, दो सीधे और एक हमारे पास जाली वाला फंदा है, दो हमारे पास बीच वाले जो जाली जिनके आसपास जाली बनाई है और ये जाली वाला, और इनको सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब दूसरी सिलाई फिर से सीधी तरफ से आ रही है तो सीधी तरफ से इन फंदों को पहले तो हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, तो जो जाली वाला फंदा हमने बनाया था उसको भी इस साइड में उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हो गया, इसे बुन लिया। अब यहाँ पे फिर से हम जाली बनाएंगे इस तरह से, इसको इस तरफ रहने देंगे क्योंकि सीधे फंदे हैं तो यहाँ पे जाली बनेगी। देखिए ये बन गई जाली। फिर इस तरह से घुमाएंगे फंदे को और इसे सीधा बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे दो फंदे सीधे आएंगे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे और ये जाली वाला हो गया, दो सीधे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी और ये जाली वाला यहाँ पे आएगा। बाकी बचे फंदों को इस तरह से बना, उल्टी सिलाई पूरी हम उसी तरह से उल्टी बनाएंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया है। ये जो बीच वाले फंदे हैं ये उल्टे सीधे चलेंगे और यहाँ पे जो है एक एक जाली से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे फिर हम जाली में आ गए हैं तो जाली को हम इस तरफ उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह, ये उल्टे फंदे हैं, सॉरी यहाँ पे इसे हम सीधा करेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे सीधा फंदा आएगा ऐसे, तो ये हो गया। तो ये बीच वाले फंदे तो हमारे उल्टे और सीधे आएंगे, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे और यहाँ पे देखिए ये दो फंदे हमारे सीधे हैं तो यहाँ पे ये सीधे आएंगे इस तरह से। ये जाली वाला है और यहाँ पे हम सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ बना करके। क्योंकि जहाँ पे मैं जाली बनाना भूल गई थी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। बस इसी प्रोसेस को आपने दोहराना है। फिर देखिए इस तरह से, फिर आ जाइए दूसरी साइड। अब यहाँ पे ये जो जाली है, जाली वाला फंदा हमारा इस तरफ जो मिलता जाएगा, मतलब कि इस तरफ बढ़ते हुए जाएंगे फंदे। देखिए हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्योंकि हमने सिर्फ 2 जालियां अभी बनाई हैं। ये 2 जालियां बनाई हैं तो 20 फंदे हैं हमारे पास। पहले 18 फंदे थे, अब 20 फंदे हो गए हैं। और फिर यहाँ पे जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे
फिर यहाँ पे जाली बनेगी इस तरह से। अब ये देखिए, ये जो 2 फंदे हैं वो सीधे आएंगे, क्योंकि ये जो उल्टे फंदे हैं इसको हमने इस तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदे और साथ में सीधे चलेंगे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर यहाँ पे देखिए ये फंदे सीधे। अब यहाँ पे फिर जाली बनेगी, तो धागे को अपनी तरफ, इन सीधे फंदों को सीधा बनाना है। धागा फिर से ऐसे घुमा करके और 20 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। अब उल्टी साइड से फिर से वैसे ही होगा। जो जालियां हैं वो हमारी उल्टी साइड से, ये वाली यहाँ पे उल्टा बनेगा यहाँ तक, और 2 फंदे सीधे हैं और ये उल्टी बनेगी, ये उल्टे बनेंगे 4 फंदे, ये सीधा बनेगा। यहाँ पे अब सीधा शुरू हो गया है, ये उल्टे बनेंगे, यहाँ से सीधे हैं तो वहां से उल्टे बनेंगे। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है हमने। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जाली है। 9 जालियां मैंने बना के कंप्लीट करनी है। 8 जालियां मैंने बना ली है। मैंने सोचा आपको एक जो लास्ट वाली जाली है वो और बना के दिखा दूं और आपको इसकी लुक दिखा दूं। देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे फंदे। मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखाऊंगी तो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंदे हैं, यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 10 फंदों से स्टार्ट किया था। बढ़ते बढ़ते हमारे फंदे गए तो उल्टे जो फंदे थे हमारे नीचे से चल रहे वो उल्टे ही गए। उल्टे के साथ 2 हमने सीधे बनाए, फिर इस तरफ सीधे आ गए। फिर यहाँ पे 2 जालियां बनी, फिर 2 फंदे जो हैं उल्टे आ गए हमारे। फिर यहाँ पे 2 जालियां बनी, फिर ये 2 फंदे फिर सीधे आ गए। तो इस तरह से हमने जो है इन 2 सीधे और 2 उल्टे का क्रम जो है चलाते हुए जाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो सीधे उल्टे हैं सीधे उल्टे ही बनाएंगे, बाकी सारे उल्टे बनाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। अब हमने देखिए लास्ट में जो है यहाँ पे एक जाली हमने और बनानी है। कितनी बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियां हमने बनानी है। तो लास्ट में देखिए ये वाली जाली बन रही है। देखिए 2 सीधे, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जाली बनेगी इस तरह से। इसे ऐसे बना लेते हैं। देखिए एक सीधा एक उल्टा, क्योंकि यहाँ पे 2 सीधे हैं तो यहाँ पे 2 हमारे उल्टे आने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो जाली बनी है ये अगली बार उल्टी बन जाएगी। तो इस तरह से ये 2 सीधे। तो ऐसे ही हमने जालियां जैसे बढ़ाई हैं वैसे ही 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम भी हमने पूरा है जो चलाया हुआ है। इस तरह से 2 सीधे फिर 2 उल्टे। तो टोटल हमारे जालियों से फंदे जो हैं 18 फंदे हमारे एक साइड, 18 फंदे हमारे दूसरी साइड, क्योंकि 9 जालियां हमारी बनी हैं दोनों साइड में। 9 जालियां बनी हैं। 2 फंदों के दोनों फंदों के आसपास जो है 9 जालियां हमारी बनी है। देखिए यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे तो इस धागे को यहीं रखेंगे। सीधे फंदे हैं। देखिए ये जाली बन गई। अब फिर यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमाया, उल्टे फंदे हैं तो ये उल्टे फंदों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर सीधी साइड में आएंगे। सीधी साइड में जो है जहां तक जो उल्टे फंदे हैं वो हम बनाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है आगे। अब देखिए यहाँ तक जो है उल्टे फंदे जो जितने हमारे पास हैं वो भी हमने बना लिए और 2 फंदे हमने यहाँ पे सीधे भी बना लिए। अब ये 2 फंदे हैं उल्टे, उनको हम उल्टा बुनेंगे। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन फंदों को भी हमने बुनना नहीं है। ये जो सीधे फंदे हैं यहाँ तक जो है ये फंदे ये नहीं हमने बुनने हैं। बुनने कितने हैं? देखिए 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फिर 2 उल्टे 2 सीधे। लास्ट के 2 फंदे सीधे रहने तक हमने बना लेना है।
देखिए लास्ट के 2 फंदे फिर सीधे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इन फंदों को हमने बुनना नहीं है, और बीच में जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो उल्टे सीधे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 फंदों को हमने जो है इस तरह से बुनना है। फिर यहाँ पे इन फंदों को भी छोड़ देंगे, इस सिलाई को लेंगे, इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे, तो बीच में 22 जो फंदे हैं उन्हें ही हमने बुनते हुए जाना है ऊपर तक। 20 या 22 सिलाइयाँ हम इन्हीं फंदों को लेके बुनेंगे। साथ में जो है साइड में जो उल्टे उल्टे फंदे हमने बुने हैं दोनों साइड में, उन्हें हम अभी छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, ये हो गए, ये सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर यहाँ पे 2 उल्टे, और ये 2 सीधे। अब देखिए, अब यहाँ तक जो है हमने इन फंदों को ऐसे ही छोड़ देना है। इन्हें भी हम छोड़ देंगे दोनों साइड से। देखिए, ये देखिए इस तरह से इन्हें भी छोड़ देंगे, इन्हें भी छोड़ देंगे। तो बीच वाले यहाँ से जो फंदे हैं इनको ही हमने बुनना है। देखिए, इसे हम इसी सिलाई में रहने देते हैं। फिर अब 2 सीधे और 2 उल्टे का क्रम जैसे हमने चलाया है नीचे से, वैसे ही चलता हुआ जाएगा। देखिए इस तरह से, ऐसे। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा लंबाई में बुन लेना है। कितना बुनना है वो मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ। फिर उसके आगे जैसे बनाना होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस साइड को, इस हिस्से को मैं थोड़ा बुन लेती हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ से ये इतना बनाया है। देखिए यहाँ से लेके इतना। अब इसमें जो है फंदे फिर कटाएंगे हम, जो पंजे की शेप हमारी इससे अच्छी तरह से बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से 2 का 1 पहले करेंगे, और बाकी 2 सीधे 2 उल्टे वैसे ही चलेंगे। 22 फंदे हैं, तो 22 में से हमारे पास जो है हमने 10 फंदे रखने हैं। 10 रख लीजिए, चाहे 12 फंदे रख लीजिए। बाकी हमने 5-5 फंदे दोनों साइड से घटा लेने हैं। देखिए इससे क्या होगी, पंजे को अच्छी शेप मिलेगी। इस तरह से देखिए, ये हो गया, और लास्ट तक हम इसे बुनते गए। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड फिर इन दोनों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। 2 का 1, फिर 2 उल्टे 2 सीधे। तो इस तरह से हमने 12 फंदे रहने तक जो है दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। अब देखिए, यहाँ से हमारे जो है फंदे हमने यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी शेप इसको दी है। अब 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदे हैं हमारे। 2 4 6 8 10 12 13 फंदे हैं। तो 2 का 1 हम करेंगे इस तरह से। तेरह फंदों में से फिर हमने यहाँ से 1 फंदा घटाना है। तो हमारे पास 12 फंदे रहने तक जो है हमने घटाना था। देखिए यहाँ से देखिए, ये 2 फंदों का हम 1 करेंगे। अब 2 फंदों का 1 करने के बाद हम यहाँ से ही हम आगे जाएंगे
इस सिलाई को मैंने निकाल देना है। इस सिलाई को जो है लगाऊंगी ताकि फंदे जो है उठाने में ज़्यादा जो है इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं। तो यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। अब उठाने कैसे है, देखिए इस तरह से यहाँ तक उठाएंगे। 1 2 जो हमारी चेन दिख रही है हमें, वहां से एक एक फंदा उठाएंगे। देखिए यहाँ से भी एक उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 14 फंदे हमने उठा लेने हैं इस तरह से। ये जो है हमारी ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। देखिए ऐसे, ताकि यहाँ पे जो है ये उल्टी लाइन बनेगी, उसके साथ जो है हमारा जो है मिल सके इस तरह से। देखिए ऐसे एक एक धागा उठाने के बाद हम इस तरह से फंदों को उठाएंगे। यहाँ से ये देखिए, ये हमने फर्स्ट टाइम जो है फंदा घटाया था, तो इसलिए यहाँ से इस तरह से हो गया। अब हर एक चेन में से हमने एक एक फंदा उठाना। देखिए ये जो चेन दिख रही है हमें, इसमें से इस तरह से ऐसे इस तरह से हर एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे उठा लीजिए। देखिए इस तरह से, ऐसे 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 इस तरह से। देखिए ये फंदे बुन लेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है, जितने फंदे हमने इस साइड से उठाए हैं उतने ही हम दूसरी साइड से भी उठाएंगे। ऐसे नहीं कि एक साइड से 16 उठा लिए, दूसरी साइड से 15, तो ऐसे सारा खराब हो जाएगा हमारा। तो हमने देखना, देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही। तो हमने देखना है कितने फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 फंदे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाए। 15 ही फंदे हम दूसरी साइड से भी उठाएंगे। लेकिन ये जो सिलाई है वो पहले यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी अब साथ लेके चलेंगे इस तरह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड नीडल का यूज किया है। तो अब कोई भी फंदा सीधा या उल्टा नहीं होगा, सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये सारे फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमने 15 फंदे पिक करने हैं। तो कैसे करेंगे, इस तरह से सबसे पहले इसको सिलाई में ले लेते हैं थोड़े थोड़े करके। ऐसे यहाँ से देखिए इस तरह से ऐसे ही उठा के देखती हूँ पहले। देखिए इस तरह से उठाएंगे, 2 3 4 5 इस तरह से उठा लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और ये 14 और लास्ट में यहाँ से फंदा उठाएंगे 15। तो 15 फंदे हमारे लास्ट तक हो गए। अब बाकी बची जो सिलाई थी हमारे पास, जो हमने छोड़े हुए फंदे थे, उनको भी हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सिलाइयाँ हैं दोनों साइड की पूरी पूरी हो जाएंगी। इस तरह से ये पूरी सिलाई बना के इसकी लोग के दिखाती हूँ फिर आप। अब देखिए इसको इस तरह से इसकी जो है शेप जो है बनी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये बननी है। देखिए अगर आपने बड़ा साइज बनाना है तो यहाँ से आप 46 की बजाय जो है 50 फंदे भी रख सकते हैं, 52 फंदे रख सकते हैं। अगर आपकी जो है लेग जो है थोड़ी सी हेल्दी है, मोटी है मतलब कि, तो इस तरह से आप इस बॉर्डर को भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा भी आप अपने पैर के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये पैर जो है इतना बड़ा बनेगा। देखिए इस तरह से अगर आप करके देखें तो ये जो है ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बनी है पैर की। ये आपने देखना है आपको कितनी लेंथ चाहिए। अब हमने जो है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने बना लिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी सिलाइयाँ जो है 6-7 सिलाइयाँ जो है हम इसकी जो है दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर आपको नीचे से जो हमने बनाना है पैर का हिस्सा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको नीचे से बुनना है। नीचे से बंद भी हो जाएगा, सुई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा जो है पैर के नीचे का हिस्सा जो है अच्छी तरह से बंद भी हो जाएगा और बन भी जाएगा। इस तरह से देखिए ये पूरे फंदों को हम ऐसे बुनते हुए जाएंगे। इस साइड में ले लिए सारे फंदों को, अब इसे बुनते हुए जाएंगे। सिर्फ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, अब कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो इसे हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 1 2 3 4 5 छठी सिलाई में जो है 5-6 सिलाइयाँ बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास फंदे हैं उनका हाफ कर लीजिए पहले। तो उनमें से 10 फंदे जो हैं हमने बीच में से रखने हैं, बीच में रखने हैं सेंटर वाले, बिल्कुल सेंटर वाले 10 फंदे रखने हैं। हाफ हाफ करके 22 फंदे मेरे पास, 22 पेयर मेरे पास ये हैं, 22 ये, मतलब कि 44 ये 44 ये 10 फंदे मेरे पास ये थी। 88 फंदे मेरे पास ये हैं और 10 फंदे मेरे पास ये हैं। 44 44 और 10। अब हमने यहाँ से इसको बनाना कैसे है, देखिए ये यहाँ से ये जो 10वां फंदा है, 9 फंदे हमने बनाए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए इस फंदे को उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बना लिए। अब ये जो 10वां फंदा है, इसको ये सीधी साइड है, इसको इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको निकाल देते हैं। इसकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि हमने कैसे बनाया है। देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे और 2 का हम यहाँ पे 1 करेंगे। ये 2 का 1 हो गया। अब यहीं से वापस जाएंगे, एक फंदा उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको साथ मिला के 9 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां फंदा है इसे लेंगे और इसको लेंगे। देखिए इसको लेंगे, दोनों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, ऐसे
दोनों को इकट्ठा बुन दिया। इस तरह से हमारे जो है फंदे बंद भी होते जाएंगे और नीचे से इसको फिनिशिंग भी अच्छी मिलती जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस तरह से एक फंदा हम दूसरी साइड से लेंगे, एक 10वां फंदा जो है उसके साथ तो हम यहाँ पे बंद करेंगे ही। एक एक फंदा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो सीधी साइड से यहाँ से आ गया। अब उल्टी साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां और एक फंदा ये लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये हो गया। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधी साइड है, धागा पीछे, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो 10 फंदे जो हैं ये वाले रहेंगे और एक एक फंदा हमारा साइड से चलता हुआ नीचे जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये बंद हो जाएगा। तो मैं थोड़े फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर लास्ट में जो है थोड़े फंदे रहने तक फिर आपसे मिलती हूँ। कैसे बनाया है आगे हमने, एडी की शेप कैसे देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसमें जो है ये नीचे की साइड से इस तरह से कुछ बना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 10 फंदे जो हैं आसपास के फंदे को हम जो है इस तरह से जोड़ते हुए आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे एडी का पोर्शन बनाएंगे। एडी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो देखिए यहाँ पे हम जो है 8 फंदे बनाएंगे पहले। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। अब हमने यहाँ पे जो 2 फंदों का 1 कर रहे थे, एक यहाँ से और एक ये 10वां फंदा, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 कैसे करेंगे, ये हमारा 10वां फंदा है, ये 9वां है और एक यहाँ से लेंगे, 3 का 1 करेंगे हम इस तरह से। ऐसे घुमाया, इसको इस तरह से लिया, 3 का 1 फंदा बना दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अभी देखिए एक फंदा हमारा 10 में से कम हो रहा है, एक फंदा दूसरी साइड से कम हो रहा है इस तरह से। देखिए ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए इन 3 फंदों को हम कैसे बनाएंगे, इस फंदे को इस साइड में लेके आएंगे और 3 फंदों को हम इकट्ठा बुन देंगे। 3 का 1 हो गया। फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे इस तरह से। अभी फिर 3 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड के फंदे जो है कम होते जाएंगे, क्योंकि 10 फंदे भी हमने यहाँ पे कम करने हैं। तो इस फंदे को हम इस तरह से थोड़ा सा लूज करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, तीसरे फंदे को साथ लिया, 3 का 1 कर दिया। अब यहाँ से एडी की शेप भी बन जाएगी और हमारे फंदे भी खत्म हो जाएंगे ऐसे करते हुए। देखिए तो यहाँ पे हमारे बीच में जो 10 फंदे थे, 5 फंदे हमारे इस साइड थे, 5 फंदे इस साइड थे। तो इस तरह से आपने देखिए देखना है। अभी फिर यहाँ से इस फंदे को इस तरह से लिया और तीनों को इकट्ठा बुन दिया। जब साइड में हमारे 5-5 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने इस प्रोसेस को दोहराते हुए जाना, जो नीचे से हम इस तरह से बनाए हुए हैं। अभी देखिए इसको इस तरह से लिया, फिर ऐसे बनाया, फिर लास्ट वाला फंदा इस तरह से लेंगे, ऐसे 2 का 1, फिर इसको इस तरह से लिया, फिर तीसरा फंदा लिया और 3 का 1 बना दिया।
अभी फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक फंदा और ये आ गया हमारा बीच वाला, इसको साथ लिया, 3 फंदों को इकट्ठा बुना, 3 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी में जो है गोलाई यहाँ पे बन रही है। अब इसको साथ लिया इस तरह से, ऐसे बनाया, फिर वापस फिर इन 3 फंदों को इकट्ठा बुन दिया ऐसे, ऐसे इसको साथ लेंगे, ऐसे 3 को इकट्ठा बुन देंगे, फिर इसको ऐसे लिया, फिर अब देखिए हमारा ये वाला फंदा ऐसे आएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे, 3 का 1, फिर देखिए इन 2 फंदों को तो हम इकट्ठा बुन देंगे जो बीच वाले हैं। अभी हमने इस तरह से तीनों फंदों को इकट्ठा बुन देंगे हम, ऐसे देखिए। अभी हमारा जो है ये आ गया इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं एडी की शेप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है इस तरह से बन गई है। अभी इसको करेंगे बंद और बैक साइड से इसको सिल के कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब चाहे तो आप जहां से धागा काट लीजिए, चाहे मेरे पास जब मैंने फंदे डाले थे तब ये धागा जो है यहाँ पे था मेरे पास, इसी को हम इस तरह से सुई में डालेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बैक साइड, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से बैक साइड से इसको सिलना है इस तरह से, देखिए यहाँ से यहाँ से इसको इस तरह से सिलेंगे ऐसे। इस तरह से आपने यहाँ तक इसको सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एडी की शेप है आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसकी एडी की शेप बनी है। देखिए आप देख सकते हैं इसकी गोलाई जो है बहुत ही प्यारी सी जो है ये सॉक्स बन के रेडी हुई है। देखिए बहुत ही प्यारी सी सॉक्स है। 8 नंबर पैर के लिए ये परफेक्ट नाप जो है 8 नंबर पैर के लिए आएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं डमी में आपको दिखाती हूँ पहना करके, होगी तो थोड़ी सी बड़ी ही। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की जुराब जो है ये बनी है। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर पैर के लिए है, तो यहाँ से जो है ये देखिए इतनी बड़ी है, क्योंकि डमी जो है 5-6 नंबर की है, तो यहाँ से जो है बड़ी है। इसको थोड़ा सा हम जो है इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी जुराब बन के रेडी हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए नीचे से इस तरह से आई है और एडी की शेप जो है कुछ इस तरीके से बनी है इसकी। देखिए गोलाई में बनी है, बिल्कुल गोलाई में इसकी शेप आई है एडी की। तो बहुत प्यारी सी जुराब जो है बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।